1500 दहशतगर्द हमें मंजिल से दूर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपह सालार का पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट दूर करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। कहा, सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान दुश्मन है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से नबर्द आजमा हो सकती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। सवाल ये है, पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है। ओवरसीज कन्वेंशन में सिपह सालार के खिताब ने लहू गरमा दिया। उनका खिताब हुब्बुल वतनी और जज्बात से भरा था। आर्मी चीफ की तकरीर में बहुत सारी हकीकतें शामिल थीं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में पाक फौज और आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया, दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार बहुत अच्छे आर्मी चीफ आए हैं। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को जाता है। सिपह सालार मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर ट्रैक पर ले आए। सेनेटर फैसल वावडा की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल नामा में गुफ्तगू। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। 27वीं तरमीम आ रही है। बानी PTI अपने लोगों की वजह से कैद हैं, उनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही। नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो की सोच जमहूरी है। बलूचिस्तान में खर्च होने वाले पैसे का सूबे को क्या फ़ायदा हुआ। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ज़रूर मंजूर होगा। These outstanding, very talented graduates will certainly, through their hard work and their conduct in China, पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब लाने का मिशन। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप्स पर चीन भिजवाने के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार। तकरीब से खिताब में कहा, चीन जाने वाले स्टूडेंट्स के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान तब ही तरक्की करेगा जब चारों सूबे अपना किरदार अदा करेंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली रहा। सऊदी अरब, UAE और कतर भी हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर जियांग यी डोंग का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, CPEC के तहफ़्फ़ुज़ $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। ईरान में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 8 मजदूरों की मैयतें पाकिस्तान पहुँच गईं। खसूसी तैयारा बहावलपुर एयरपोर्ट पर लाशें लेकर पहुँच गया। कत्ल किए गए तमाम 8 मेहनत कशों का ताल्लुक बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से था। दानिश, दिलशाद, जाफिर, नासिर, नईम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जमशेद की मैयतें वरसा के हवाले की जाएंगी। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब हुकूमत का मुनफरिद पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए गंदम सपोर्ट फंड के 15 अरब रुपए बराह रास्त अदा किए जाएंगे। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट दी जाएगी। 4 माह मुफ्त गंदम स्टोरेज की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। गंदम के काश्तकारों को भरपूर मुआवजा मिलेगा। किसान हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। गंदम के खेतों में सोने जैसी फसल पक कर तैयार हो गई। मुल्तान में गंदम की कटाई का आगाज। 4,38,000 एकड़ पर गंदम की फसल आइंदा चंद रोज में काटी जाएगी। ननकाना साहब में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। मुल्तान और ननकाना साहब के काश्तकार कहते हैं, सुनहरी खोशे पकने की खुशी तो है, मगर रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। मेहनत का फल ना मिले तो दुख होता है।
ਸਾਡੀ ਗੰਦੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਆਟੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। नहीं बिल्कुल खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। देखो अब क्या बनता है, गंदम काट रहे हैं, कटाई वाले भी ले रहे हैं और खर्चे इतने ज़्यादा हैं, ठेके भी हैं, ना ठेका पूरा हो रहा है ना गंदम की कटाई। शहर इक़्तिदार में तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। इस्लामाबाद बड़े साइज़ के ओलों से तबाही मचा दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर सफ़ेद चादर बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी रेले में बह गई। बड़ग्राम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से तबाही, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नज़र। मुतअद्दिद दुकानों को नुकसान पहुंचा। मानसहरा, बालाकोट, नारायण कागान में बादल खुलकर बरसे। लोअर दीर, कोहाड़, सवाबी और रुस्तम में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। जहलम, गुजरखान, सुहावा, कलर सैदा, पिंडी घेप, अटक, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, जफरवाल, हाफजाबाद, मर्री, कोटली, समाहनी और मुजफ्फराबाद में भी तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोटद्दू में तौसा बैराज के नज़दीक आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। माइन एंड मिनरल बिल्ड खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर हमला है। वफाकी हुकूमत बाज रहे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। 18वीं तरमीम से मुनाफी कोई कानून साजी कबूल नहीं। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से कोई मसला है तो उनसे बात करें। अफगान महाजरीन की बेदखली का मुनासिब शेड्यूल दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा UAE। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज और तवाज़ुन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नाइमी से मुलाकात की। तवाज़ुन इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा करके मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का जायजा लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल एंड अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। गर्मी के सताए शहरी सवात की हसीन वादियों का रुख करने लगे। कालाब में बर्फ से ढके पहाड़ पर स्नो ट्यूबिंग पसंदीदा मशगला बन गया। यखबस्ता मौसम, बहते झुरमे, सरसब्ज पहाड़ और गनगनाते दरिया के किनारे सयाह जिंदगी के खुशगवार लम्हात को हसीन यादों में तब्दील करने में मसरूफ।